हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज अपने स्टूडेंट्स को और आपके साथ सलवार में बड़ कैसे डालते हैं, मतलब प्लेट्स कैसे डालते हैं। तो ये देखिए, जो ये मेरे पास कपड़ा है इसकी मैंने कटिंग की वीडियो भी, मतलब इससे आगे वाली वीडियो में कटिंग की लगाऊंगी इसके साथ। तो सबसे पहले मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ये थी कि इसमें बल डालने सिखाएं, मतलब प्लेट्स लगाने सिखाएं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई बिगनर है या फिर जो मतलब सीलते भी हैं, कई बार क्या होता है उनका पोंचा घूम जाता है ना। तो या तो साइड में जाता है या फिर अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है। तो वो क्या रीज़न है उसका और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो उसी की डिटेल वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास सलवार है और इसकी मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है और इसके जो आसन है वो भी मैंने स्टिच कर लिए हैं। इसकी एक्चुअली कटिंग वाली वीडियो मैं इसके बाद डालूंगी। पहले मैं इसकी प्लेट्स की वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट आया हुआ है कि आप प्लीज़ सलवार की प्लेट्स लगाना बताएं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने पहले प्लेट्स की वीडियो बनाई है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ना सलवार को इस तरह से जोड़ लेना है, जैसे आसन हुए, कलियाँ हुई और जो फ्रंट पार्ट होता है उसके साथ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पूरी सलवार को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके बाद तो ये देखिए, मैंने बेल्ट भी इसकी तैयार कर ली है। बेल्ट की फ्रंट साइड है जहाँ से हमने नाड़ा डालेंगे इसमें से, और एक बैक मतलब दूसरी साइड इसकी बैक साइड होगी। तो ये देखिए, यहाँ से अच्छे से नाड़ा डालने के लिए अच्छे से होल बना के हमने पूरी तरफ नेफा बना के फोल्ड कर दिया है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम बेल्ट बनाएंगे उसकी एक साइड तो होगी फ्रंट, जहाँ पे ये होल बनाया होगा नाड़े का, ठीक है, ये तो होगी इसकी फ्रंट। और इसके बिल्कुल लास्ट में, मतलब इसको ऐसे डबल में ही इस तरह से नापते हुए यहाँ पे देखो, इसमें तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे जोड़ था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जोड़ नहीं आता, तो हमें मतलब जो भी हो वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है कि ये इसका बैक साइड है। बिल्कुल सेंटर में बनेगी बैक, इस तरह से, है ना। बीच में कहीं भी कपड़ा बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो बैक का भी निशान लगा लिया है, सेंटर का। अब इसके बाद जो ये फ्रंट वाली साइड है, यहाँ से हमने प्लेट्स जितने भी मतलब जगह में हमने प्लेट्स डालनी है उतना निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाऊंगी क्योंकि देखिए, जो भी हम प्लेट्स डालते हैं ज़्यादातर मतलब 8.5, 9 या 9.5 इसके बीच में ही प्लेट्स लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड साइज पे मतलब 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो ये सिलाई है ना, यहाँ से मैंने 9 इंच नापा है। ये देखिए इस तरह से। अगर देखिए आपकी बहुत भारी सलवार है तो वो थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, मतलब 9.5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। बस इससे ज़्यादा ना करें प्लेट्स, क्योंकि देखो फिर वो साइड में आएगी, फिर सारी वो अच्छी नहीं लगती, है ना। तो दोनों साइड ये निशान लगा लिया है 9.5 इंच का, मतलब बेल्ट के देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड निशान लगा लिया। अब इसके बाद जो हमने सलवार जोड़ रखी है इस पे इसको ले लेंगे। और देखो इसमें 2 आसन है ना, एक साइड ले लेंगे फिर एक पीछे की तरफ, क्योंकि उसमें से एक तो हम फ्रंट बनाएंगे और एक बनाएंगे दोनों में से कोई भी एक आसन ले लेंगे इस तरह से। सलवार का घेर देखिए काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ पे हमने जो बैक वाला पार्ट होता है ना, उसमें सिर्फ हमने 2 प्लेट्स लगानी है। और जो बाकी का पार्ट मतलब फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें तो आपको पता ही है कि प्लेट्स सारी प्लेट्स उसी में डलती हैं। और बैक वाले पार्ट में भी 2 प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बैठते हैं तो उसके लिए हमें मतलब कपड़ा चाहिए यहाँ पे लूजिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लगभग 2 इंच की कपड़ा इस तरह से कवर अप करते हुए ऐसे प्लेट लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर लेके इसका। और सिर्फ 2 ही प्लेट लगानी है, काफ़ी हैं 2 प्लेट, एक दूसरे के अपोजिट लगेंगी इस तरह से। पहले हमने बैक की प्लेट लगाई है, ध्यान रखिए। तो ये होगी बैक की प्लेट। एक्चुअली देखिए, मैं जैसे जो ट्रेंड है, मतलब मैं खुद भी जब भी सलवारें बनाती हूँ मैं बेल्ट और जो ये कपड़ा है सलवार का, इसको मैं एक साथ ही स्टिच करती हूँ। लेकिन जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, ये उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है ये, क्योंकि बिल्कुल मैंने डिटेल में बताया है कि आपको एक एक बल कैसे, मतलब एक एक प्लेट आपको कैसे सेट करनी है, जिससे कि आपकी बिल्कुल पहली बार में इतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी कि मतलब आप खुद देख के हैरान होंगे कि आपने फर्स्ट टाइम में ही इतनी सुंदर सलवार बना ली है।
तो देखिए फ्रंट साइड को छोड़ते हुए जो इसकी बैक साइड है ना बेल्ट की, इसको हमने इसके साथ स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, कहीं से भी आगे पीछे ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर सेंटर से सेंटर मतलब नहीं मिलाएंगे ना तो सलवार ज़रूर घूमेगी, जैसे घूम जाती है, पोंचा एक साइड चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम देखिए वो तो होगी फिर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, अब जहाँ पे ये हमने 9 इंच पे निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक हमने सिलाई करके इसको इस तरह से ले आना है। यहाँ पे ये देखो ये चौक का निशान आ गया ना, यहाँ तक मैंने मशीन को बंद कर दिया चलाना। अब इसको हटा दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखिए ये बैक साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। यहाँ से दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे, जहाँ तक हमने चौक का निशान लगाया हुआ है ना वो 9 इंच पे, वहाँ तक लगा लेना है। इस तरह से सीलते हुए, और मैं साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ कि उनको एक एक चीज़ कैसे अच्छे से करनी है। वो तो लाइव देख रहे हैं और मतलब आगे के लिए भी उनके पास ये वीडियो हो जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए ये चौक का निशान आ गया है, यहाँ पे इसको मैंने मशीन को हटा दिया है। तो देखो बैक वाले पार्ट से ये मतलब बेल्ट जुड़ के तैयार हो गई है। अब जो ये जितना भी बाकी आगे का कपड़ा बचा है ना, इससे हम फ्रंट वाले मतलब प्लेट्स बनाएंगे, पूरे कपड़े की प्लेट्स बनानी है यहाँ पे। अब बेल्ट को छोड़ देंगे, बेल्ट को मतलब अब साथ में सिलना है, अभी आप बाद में सिलिए बेल्ट को इसके साथ। तो देखिए जो ये फ्रंट वाला आसन है ना, बैक वाला आसन तो हमने जोड़ दिया, अभी जो दूसरा आसन है ये फ्रंट वाला आसन है। अब ये ले लेंगे बिल्कुल सेंटर से, आप देख रहे हैं सेंटर वाली सिलाई इसकी, इसको यहाँ से हमने लगभग 1 से 1.5 इंच तक ऐसे निशान लगा लेना है दोनों साइड, इस तरह से। तो जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमें कोई कपड़ा मतलब कोई प्लेट नहीं लगानी, ये बिल्कुल प्लेन रहेगा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप अगर यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देंगे तो वो अंदर की तरफ, जैसे सलवार भारी होती है मतलब घेर ज़्यादा होता है तो वो अंदर की तरफ जाती है, तो वो मतलब ठीक नहीं रहता, उसमें मतलब पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को हमने प्लेन छोड़ दिया यहाँ पे। अब देखिए प्लेट्स लगानी शुरू कर रहे हैं अब यहाँ पे। ये देखिए मैंने पहले प्लेट में आपको दोबारा बताती हूँ कैसे लगाई है। ये देखो ऐसे इसको यहाँ पे अटका देते हैं पहले सुई को। देखो हर मशीन में ये इतना पोर्शन, ये जैसे ये मशीन का पार्ट है ना, आपको वाइट ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है, तो हर किसी मशीन में मिलेगा आपको ये, जहाँ तक मशीन है। तो यहाँ तक हमने कपड़ा ले लेना है, चौड़ाई कपड़े की। आपको मतलब बार बार नापना नहीं पड़ेगा कि आपको कपड़ा कितना लेना है प्लेट में, बिल्कुल यहाँ तक कॉर्नर तक, यहाँ तक ऐसे पकड़ के ऐसे उठाएंगे हम इसको यहाँ पे, और ऐसे सुई में नीचे दबाते हुए 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टेप लेंगे। ठीक है ना, 4 बार मतलब सुई को ऊपर नीचे करना है। और 4 बार जब करना है जब आप मोटा बखिया हो, मतलब 5 नंबर पे आपका बखिया चल रहा हो, तो आपने 4 बार करना है। अगर आप बारीक सिलाई से कर रहे हैं तो आपको 6 बार करना है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ये देखिए जो यहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट है ना मशीन का, यहाँ तक हमने कपड़ा लेना है। मशीन चाहे आपकी कोई भी हो, देखिए मेरी तो जैसे अम्ब्रेला मशीन है ये, लेकिन यहाँ पे जो ये चौड़ाई है ना हर मशीन में सेम ही मिलेगी आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सुई को इस तरह से। बस ध्यान ही रखना है जब भी आप ये प्लेट लगाएंगे ना, तो जो सुई है पहले जो प्लेट लगाई है उसमें सुई नीचे की तरफ होनी चाहिए, मतलब ऊपर ना हो, सुई नीचे की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो वो हिल जाएगा, फिर वो पहले वाली प्लेट खुल जाएगी, है ना। तो यहाँ से वापस से कपड़ा देखो यहाँ से उठा रही हूँ मैं एक एक चीज़, और बिल्कुल एक एक प्लेट इतनी बिल्कुल बराबर आएगी ना कि बिना नापे ही इतनी फिनिशिंग से आएगी। बस 4 स्टेप लेंगे हम, 4 स्टेप के बाद फिर दूसरी प्लेट फिर से लगाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, देखो 4 स्टेप लिए। अब सुई नीचे की तरफ नीचे करके इसको उठा दिया मैंने पीछे से प्रेशर फुट को, वापस से प्लेट लेंगे। ये प्लेट लगाने का ना सबसे आसान तरीका है, और बिगनर्स के लिए तो मैं कहूँ ये बहुत बढ़िया है। और ये ऐसा तरीका आज तक आपको, मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने आपको इतने डिटेल में बताया होगा।
आप पहली बार में ही इस तरह से अगर प्लेट लगा के सलवार बनाएंगे ना, तो मतलब आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी सुंदर सलवार बना दी है, और वो भी एक एक प्लेट इतनी इवन होगी, देखने में इतनी फिनिशिंग लगेगी आपकी, है ना। बस यही मेथड यही फॉलो करना है। प्लेट को कपड़ा यहाँ से उठाएंगे और सुई की नोक नीचे की तरफ रहनी चाहिए, सुई मशीन में इस तरह से दबा के इसको 4 बार, इसको 4 स्टेप लेंगे मतलब सुई के। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े को इसमें सेट कर देना है। जहाँ तक सिलाई रखी है ना कपड़े की, यहाँ तक हमें प्लेट लेनी है। देखिए लगभग ये होने वाला है मेरा। और यहाँ पे थोड़ा धागा बीच में ना, 1 मिनट। तो इस तरह से देखिए लगभग कपड़ा कवर हो गया है यहाँ पे। वापस से पूरी प्लेट्स में यही स्टेप फॉलो करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से प्लेट लगाइए, कभी भी आपकी गलत नहीं होंगी। और लास्ट वाली प्लेट लगा देंगे हम यहाँ पे। अब ये प्लेट लगाने के बाद जो दूसरी साइड वाली है ना कपड़ा, वहाँ से भी हमने इसी तरह से प्लेट्स लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। पहले आप ये वाली प्लेट्स देखिए, देखो बिल्कुल एक एक प्लेट कितनी सुंदर, कितनी सफाई से लगी है ना। कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल जैसे वही 4 टापे जैसे, मतलब 4 स्टेप लेने हैं और एक एक प्लेट बड़ी ही अच्छे से सेट होगी। अब दूसरी साइड की प्लेट से बिल्कुल ऐसे लगा लेनी है। बस ध्यान ये रखना है कि इनका मतलब जैसे अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे की, है ना। एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए प्लेट्स, इसके अपोजिट होनी चाहिए। तो दूसरी साइड की प्लेट लगा दूंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके यहाँ की भी मैंने सारी प्लेट्स लगा ली हैं। बस प्लेट्स ना सारी इक्वल रहनी चाहिए। बल्कि मेरे तो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक साइड प्लेट लगा के गिन लेते हैं उनको 10 प्लेट आई हैं या 12 आई हैं, जितनी ही प्लेट हो ना, तो वो उस दूसरी साइड भी यूँ करेंगे कि मैडम दोनों साइड इक्वल प्लेट हैं, 11 प्लेट उधर हैं, 11 इधर हैं, 12 उधर हैं, इधर, मतलब ऐसे गिनते हैं वो प्लेट्स को। ये भी ठीक है, इससे इक्वल रहेंगे आपकी प्लेट्स, कम ज़्यादा नहीं होंगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, है ना। तो इस तरह से दूसरी साइड का पूरा कपड़ा हमने कवर कर लिया प्लेट्स में। अब इसके बाद ये देखिए मैं आपको प्लेट्स दिखाती हूँ। देखो दोनों साइड की बिल्कुल इक्वल एक एक प्लेट ऐसे जैसे इंची टेप से नाप के लगाई हुई, बिल्कुल ऐसी लग रही है देखने में, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, अगला स्टेप, दोनों प्लेट्स को ना बिल्कुल सेंटर से पकड़ के, जो सेंटर वाला जोड़ है आसन का, यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से नापेंगे। मतलब कहीं से भी कोई भी साइड की, लेफ्ट या राइट, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एक साइड 10 इंच पे चली गई है और एक साइड 9 इंच पे रह गई है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। देखो ये मेरी बिल्कुल इक्वल आई हैं प्लेट्स यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से अब हम इसको बेल्ट के साथ जो बाकी सिलाई रहती है ना, उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब वापस से हम बेल्ट को लेंगे और इसके साथ सिलाई लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जो बेल्ट के जो मतलब फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो उससे, और सलवार का जो आसन का है ना, मतलब सिलाई है, वो दोनों बिल्कुल मैच होने चाहिए। वो ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल प्रॉपर सिलाई के साथ सिलाई मैच हो। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से शुरू कर लेंगे और बेल्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिए अब ज़रा सी मेरी सिलाई मतलब इससे दूर आ रही है, मतलब थोड़ा सा जो सलवार वाला कपड़ा ना वो हल्का सा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी प्लेट डाल देंगे, प्लेट के नीचे ही प्लेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कई बार तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है, सेट हो जाती है, और कई बार थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको हम हल्की सी प्लेट लगा के सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो बिल्कुल सिलाई पे सिलाई रखूंगी मैं, और जो रहेगा ना कपड़ा उसकी हम छोटी सी प्लेट बना देंगे उसकी भी।
और दूसरी साइड की भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला है, मतलब सिलाई से सिलाई बराबर आई है बिल्कुल। और अब इसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे कि ये प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं। और मतलब देखो ये टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है ना, एक तो देखो सिलाई डबल होगी है ना, मजबूती हो जाती है और फिनिशिंग भी आती है इससे। तो पूरी सलवार पे चारों तरफ से मैं इस तरह से इस पे सिलाई लगा के अच्छे से इसको कंप्लीट करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्लेट लगाने का तरीका आपको पसंद आया होगा और आप भी इस तरीके से एक बार प्लेट ज़रूर लगा के देखें। अगर आपको सलवार में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इसी से ही आपकी सॉल्व होगी। मतलब अगर आप प्लेट सही नहीं डाल रहे हैं तो आपकी सलवार कभी भी सही नहीं बनेगी। तो यही आज की वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसके इसमें कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो देखो मैं सीधा करके बताती हूँ। और इसमें ना मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको पोंचा भी बनाना बताऊंगी, फोम वाले पोंचे बिगिनर्स के साथ। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो प्लेट्स देखो आप, कितनी सुंदर एक एक प्लेट बन के तैयार हुई है। और आगे वाली वीडियोस में मैं आपके साथ अपने स्टूडेंट्स की बनाई हुई सलवारें भी शेयर करूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने बनाई है और कितनी फिनिशिंग से बनी है उनकी सलवारें, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।